वार्ता हो रही है, आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, कौन से मुद्दा लेके आप लोग यहाँ पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं? श्री राम जानकी मठ से बड़हरिया, पूरे बड़हरिया में शोभा यात्रा निकली थी। जो बड़हरिया में श्री राम जानकी मठ से निकली थी, उसी तरह रसूलपुर हर पंचायत के हर गांव में निकला था। उसमें हम लोग के कर्जकर्ताओं द्वारा प्रशासन से स्वीकृति ली गई थी और प्रशासन ने स्वीकृति दी थी। पूरे हमको लग रहा है कि पूरे सीवान जिला में शांतिप्रद ही बीत गया, बड़हरिया भी शांतिप्रद ही रहा। उसके बाद भी प्रशासन द्वारा इस शांतिप्रद माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और उस दिन जो कुछ नहीं हुआ उसके बाद भी प्रशासन द्वारा FIR किया जा रहा है। और कल रात में बड़हरिया प्रखंड के मंडल उपाध्यक्ष भाजपा को नागेंद्र पर्वत जी और एक कर्जकर्ता को अरेस्ट किया गया है और जेल भेज दिया गया है। इसके पहले उस दिन भी एक कर्जकर्ता को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था। आखिर प्रशासन की क्या गतिविधि थी जहाँ से पूरा में जब जुलूस रुका था, जिसके करते वहाँ कर्जकर्ता रुके हुए? देखिए, रूट चार्ट प्रशासन का दिया हुआ है। प्रशासन ने इस रूट चार्ट में स्पष्ट रोड का भी जिक्र किया है। पड़वा से निकलेगा, गिरधरपुर होके मंदिर के पास जाएगा, वहाँ से महतो टोली से फिर वापस आएगा रसूलपुर चौक पे और रसूलपुर से शेखपुरा जाएगा। शेखपुरा से सोलिंग होते हुए मेन रोड बाबू अथा बाज़ार पर आएगा और फिर गिरधरपुर मंदिर पर जाकर समाप्त हो जाएगी। यह प्रशासन का रूट चार्ट दिया हुआ है। प्रशासन ने जो रूट चार्ट दिया था, तो फिर आखिर वहाँ पे रोक क्यों दिया था, क्यों जाने नहीं दिया था? अब तो प्रशासन के लोग ही ना बताएंगे। हम लोग वहाँ जब जुलूस आया गिरधर शेखपुरा में तो प्रशासन द्वारा रोक दिया गया, जबकि जो हवाला प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है या जिस उद्देश्य से रोका गया, उस समुदाय के एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं थे और उस समुदाय से एक भी आवाज़ नहीं आया कि इस रूट से शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, क्योंकि उसी रोड से ही सरस्वती पूजा का विसर्जन, उसी रोड से ही मेला का जुलूस और उसी रोड से ही शोभा यात्रा निकलते रहती है। तो वहाँ से आप मतलब कि प्रशासन के प्रति आप क्या कहेंगे? आप प्रशासन बड़हरिया को अशांत करना चाहती है। हमको लग रहा है कि 3 साल से बड़हरिया शांति प्रिय है और यहाँ कहीं भी किसी तरह का दंगा नहीं हुआ है। लेकिन प्रशासन उस दिन भी अगर बात बढ़ने की होती तो रूट चार्ट था, सब लोगों द्वारा कहा जा रहा था कि इस रूट से हम लोग जाएंगे या हम लोग को वापस कर दिया जाए। बहुत देर तक होती है, छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है। प्रशासन से बकझक हुआ खाली कि हम इसी रूट से जाएंगे, प्रशासन रोक दी। बाद में लोग मान भी गए। प्रशासन ने भी कहा कि 2 दिन बाद हम बैठक करके और इसको क्लियर कर लेंगे दोनों समुदाय के बीच। इस चीज़ का भी मांग किया गया कि या तो उस समुदाय के लोगों को बुला दिया जाए। वो लोग कहते हैं कि इस रास्ते से शोभा यात्रा नहीं निकलेगी तो हम लोग इस रास्ते से नहीं जाएंगे, लेकिन प्रशासन ने ही रोका। और रोकने के बाद मैं तो उस पंचायत के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग कम से कम प्रशासन की बातों को मान के शोभा यात्रा को वापस चले गए और प्रशासन उस पर दूसरे दिन FIR करती है और अरेस्टिंग करती है। या तो मैं प्रखंड प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों की कहीं ना कहीं इसमें भूमिका है, जो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बड़हरिया को अशांत करने की भूमिका है। आप क्या मांग करेंगे? प्रशासन जो की है, जो काम किया है, जो आपके कार्यकर्ता को अरेस्ट करके जेल भेजा, आप क्या मांग करेंगे? मेरा मांग है कि सबसे पहले तो प्रशासन, जिला प्रशासन वहाँ जाए जो घटना स्थल है और वहाँ दोनों समुदाय के लोगों से बैठकर पूछे। मैं एक समुदाय की बात नहीं कह रहा हूँ। जिस समुदाय के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है कि उस समुदाय के लोगों ने जाने से के बाद विवाद होता है, अगर बड़हरिया में हमको नहीं लग रहा है कि दोनों समुदाय के बीच कहीं विवाद है, मैं पूरे बड़हरिया की बात कर रहा हूँ, कहीं भी विवाद नहीं है, और उसके बाद भी दोनों समुदाय का हवाला देकर विवाद की बात की जा रही है। अच्छा, आखिर में जो रूट चार्ट तैयार किया गया था, जो प्रशासन के पदाधिकारी लोग देते, रूट चार्ट तैयार किसने किया था? यह रूट चार्ट प्रशासन ने किया है। जिला प्रशासन की इसमें स्वीकृति है, यह तो सामने है दिया हुआ उसी का। ये भी नहीं है कि यह रूट चार्ट
एक आवेदन दे दिया जाता है, वो आवेदन है। यह रूट चार्ट जिला प्रशासन का दिया हुआ है। ठीक है, अपना परिचय बताइए। मैं प्रदीप कुमार सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष बढ़रिया भाजपा। ढेर कुछ नहीं सर। तो यहाँ पे जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है जुलूस के दौरान अरेस्टिंग हुई है, इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे, इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? मेरा कहना है कि जो राम जन्म उत्सव के दिन शेखपुरा में जो घटना घटी है उसकी सीआईडी जांच की मैं मांग करता हूं। जब तक सीआईडी जांच की मांग मैंने कार्रवाई नहीं होती है तब तक अरेस्टिंग पर जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि वो अरेस्टिंग रोके, और सरकार से मांग करता हूं कि इसकी सीआईडी जांच करावे। उसके दौरान जो यहाँ पे बच्चों को जो गिरफ्तारी हुई है उसके लेके आप लोग यहाँ प्रेस वार्ता करें, क्या कहेंगे, इसमें क्या मांग करेंगे? देखिए, हमारी तो मांग है सबसे पहले कि प्रशासन जो दमनात्मक कार्रवाई, एक पक्षीय दमनात्मक कार्रवाई यहाँ कर रही है, ये कहीं से जायज़ नहीं है और ये एक तरीके से इस समाज को भड़काने का काम हो रहा है। प्रशासन के द्वारा इस समाज को भड़काने का काम कर रहा है और हम बढ़रिया वासी हिंदू मुसलमान सभी वर्ग मिल के और हर कार्यक्रम, हर पर्व त्यौहार एक दूसरे के सहयोग से मनाते आ रहे हैं। कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन एकाएक राम जन्मोत्सव जो सब जगह जुलूस निकला हुआ था, पूरे देश में निकला हुआ था, उसी तरह से पूरा गांव से भी निकला। जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन द्वारा स्वीकृति दी गई, जो रूट चार्ट दिया गया उस रूट से 2 गांव को क्रॉस करते हुए शेखपुरा गांव तक जुलूस पहुंचा। प्रशासन, हमारे बढ़रिया प्रखंड प्रशासन द्वारा एकाएक जाके एक मस्जिद के पास उसको रोक दिया गया कि भाई आप इधर से नहीं जाएं। तो उस गांव के लोगों ने, जुलूस में शामिल लोगों ने पूछा कि आखिर क्यों आप ही का दिया हुआ रूट है, फिर हम क्यों रुक जाएं? तो नहीं, मस्जिद से नहीं जा सकते हैं, इधर मस्जिद है। अरे भाई, तो आपने लिख के दिया है कि ये रूट है आपका, इसी सोलिंग से आप जा सकते हैं। तो जिस दिन जो अधिकारी जो नोट किए हैं कि हमने भौतिक सत्यापन करके इस रूट को चार्ट को दिया, आपने उस दिन नहीं देखा कि वहाँ मस्जिद है? यदि मस्जिद थी तो आपको उसी दिन रूट को चेंज कर देना चाहिए था। लेकिन अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं है कि शेखपुरा उस मस्जिद से, उस गांव के, उस पंचायत के हर एक जुलूस सरस्वती पूजा का, महावीरी अखाड़ा का या पूर्व में राम जन्मोत्सव का 2 वर्ष, विगत 2 वर्ष में बंद था, उसके पहले उसी रूट से चलता आया था। प्रशासन जाके वही रूट चार्ट निर्धारित भी कर दी जो पूर्ववत था। फिर एकाएक उसको रोक के वो भी हुआ। 4 घंटे तक प्रशासन द्वारा सबको रोका गया। रोकने के बाद समझा बुझा करके ग्रामीणों द्वारा वहीं पे, ये तो हमको लगता है कि ये हम हिंदुस्तान में नहीं तालिबान में हैं, वहाँ पर उस जुलूस को रोक दिया जाता है और वापस जाने पर मजबूर कर दिया जाता है। सारे लोग वहाँ से वापस हो जाते हैं। जुलूस का समापन वहीं पर कर दिया जाता है, शांति मनाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए उस जुलूस को ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद 4:30-5 बजे जुलूस खत्म होती है और 7:30 बजे बढ़रिया थाना में FIR अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा FIR किया जाता है कि ये लोग उत्पात, जबकि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं जिला प्रशासन से भी ये मांग करता हूं कि आप अपने स्तर से, हमारे जो प्रखंड के अधिकारी हैं थाना के या अंचल के, इनकी जो भूमिका है इसकी आप अपने स्तर से जांच कीजिए कि क्या वहाँ कोई घटना घटी थी, क्या किसी तरह का हुड़दंग या तनाव उत्पन्न हुई थी, या दूसरे समुदाय के लोग, एक भी व्यक्ति आके अखाड़े को या जुलूस को रोका था? ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ था। फिर इस तरह का दमनात्मक कार्रवाई कहीं न कहीं किसी के दबाव में, किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में हमारे प्रशासन द्वारा दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इससे समाज में बहुत विक्षोभ है और ये कहीं न कहीं विस्फोटक स्थिति लेगी। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इस चीज़ को उच्च स्तरीय जांच करके और उचित कार्रवाई की जाए और तब तक हमारे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को रोका जाए। उस दिन भी किसी तरह की कोई नहीं हुई और उसके बाद भी FIR होती है। FIR करने के आज 4 दिन के बाद से फिर हमारे भाजपा के जो मंडल के उपाध्यक्ष हैं उनकी गिरफ्तारी, जो 60-65 वर्ष के उम्र के व्यक्ति हैं, उनकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा करके और चालान किया जाता है। अपना परिचय। मैं अरविंद श्रीवास्तव, सरपंच सदरपुर सरलरिया। बजरंग दल के जिला संयोजक हैं और जिस समय घटना हुई थी शेखपुरा में, उस समय आप वहाँ मौजूद थे। घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शेखपुरा में जब 2 गांव से शोभा यात्रा हमारी आई
तो शेखपुरा गांव में जब एक मस्जिद आया, वहाँ पे प्रशासन अपनी जीप और बोलेरो रोड के ही सामने खड़ा कर दी आर पार कि जुलूस नहीं जा पाएगा। वहाँ पे सारे कार्यकर्ताओं ने मांग किया, पूछ रहे थे हमारे अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी से कि आप बताइए आखिर हम क्यों नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ मानने के लिए तैयार नहीं थे। वहाँ पे अपने दल बल को और अधिक बढ़ाते जा रहे थे। तब तक हम लोग को सूचना मिला, हम लोग गए, उसके बाद से डीएसपी और एडीएम वहाँ पे भी उन लोग भी आए और उन लोगों ने हमसे ये तय करके वापस जुलूस को वापस कराया कि हम लोग 15 तारीख को थाना में बैठ करके हम मतलब डीएसपी के अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक करके दोनों पक्ष के लोगों को बुला के रूट तय कर लिया जाएगा। ये कह करके जिला प्रशासन वहीं से उस शोभा यात्रा को स्थगित कर दी। अच्छा, अगर इस तरह माने अरेस्टिंग होता रहे, गिरफ्तारी होती रहे, तो आपका अगला रणनीति क्या होगा? देखिए, हम सभी लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता, पूरे जिले भर के कार्यकर्ता आक्रोश में हैं, क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा लेकर जा रहे थे और प्रशासन के दिए हुए रूट को लेकर हम लोग जा रहे थे। ये नहीं कि अपने से आवेदन दे के बिना थाना और जिला प्रशासन को सूचना के बिना शोभा यात्रा निकल रही थी। और शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से जा रहा था और उसका अध्यक्षता हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री कर रहे थे। वहाँ पे कोई उपद्रवी नहीं था, ना कोई किसी प्रकार का होड़ हल्ला था, लेकिन जिला प्रशासन और हम बढ़िया प्रशासन ज़बरदस्ती हम लोग को टॉर्चर कर रही है। और वो हम सभी लोग वहाँ पे पहुँचे थे। वहाँ पे थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी उन्होंने डायरेक्ट कह रहा था कि हम लोगों ने रोड एक दिन पहले आके निरीक्षण किया है। निरीक्षण किए तो आपको दिखाई नहीं दिया कि यहाँ मस्जिद है कि नहीं है। उन्होंने कह रहे हैं कि रोड हम लिखे नहीं है उसमें कि मस्जिद वाली रोड से जाएगी, लेकिन उस सोलिंग शेखपुरा के सोलिंग होते हुए बाबू हाथा बाजार पे जाएगा, उन्होंने स्पष्ट लिख के लाइसेंस में दिया है। तो फिर उन्होंने क्यों रोका? और रोकने के बाद वो शाम को छापेमारी करके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए और एक कार्यकर्ता अभी भी जेल से छूट के आया है और पिछले रात में 2 कार्यकर्ता गिरफ्तार हैं। तो हम सभी लोग जिला प्रशासन और बढ़िया प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर अभी एक भी कार्यकर्ता का अरेस्टिंग हुआ तो स्थिति बढ़िया का बहुत भयावह हो जाएगी। आप सोच नहीं सकते हैं कि यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ के ग्रामीण किस हद तक जा सकते हैं। और हम सभी लोग एक जिला में बैठक करके पूरे ब्लॉक को, पूरे जिले के ब्लॉक को हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। रंजन कुमार, बजरंग दल, जिला संयोजक सीवान। अगर लगातार गिरफ्तारी होती रही तो आपके क्या रणनीति होगी आगे के कार्यक्रम? यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जो मामला है ना, दोनों पक्ष शांत है, किसी से किसी का द्वेष नहीं है। यहाँ पर जितना भी काम हुआ है सब प्रशासन के द्वारा भंग हुआ है। अपना परिचय दीजिए। झगरू यादव, सरपंच संघ बढ़िया, सरपंच संघ अध्यक्ष।